हेलो एवरीवन। क्लास 11 का एक और टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अभी तक हमने डिस्कस किया है सबसे पहले रूट स्टेम डिस्कस किया था, आफ्टर दैट लीफ हमने डिस्कस किया, देन इन्फ्लोरेसेंस, एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर की। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, और इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, टाइप ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन द रेस्पेक्ट ऑफ ओवेरी ऑन द थैलेमस। मतलब ओवेरी और बाकी के तीनों अपेंडेजेस का पोजीशन के लेवल पे फ्लावर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करूंगा और टाइप बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा उसमें। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, और इन एंड्रोशियम ये तीनों अपेंडेजेस को हम कंपेयर करने वाले हैं विथ रेस्पेक्ट टू ओवेरी। और किस पे कंपेयर करेंगे, किस चीज पे कंपेयर करेंगे? लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो जब लोकेशन देखेंगे तो एक टाइम ओवेरी ऊपर होगी और बाकी के तीनों नीचे होंगे, एक बार तीनों सेम लेवल पे होंगे, ओवेरी प्लस दीज 3 अपेंडेजेस, और एक बार तीनों ऊपर होंगे और ओवेरी नीचे होगी। ठीक है, तो ये तीनों मैं बताने वाला हूँ आपको। फिलहाल हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लावर्स की ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद द ओवेरी। ओके, तो देयर आर 3. One is hypogynous flower. The first one is hypogynous flower. Second is perigynous flower, and the third one is epigynous flower. What it is called? Epigynous flower. ठीक है, तो there are 3 type of flowers on the basis of location of appendages and ovary. Okay, so first let's talk about the first. The first one is hypogynous flower, or this hypogynous flower is also called superior ovary. Okay, superior ovary flowers. Okay, how we will define this thing? Listen, suppose this is thalamus. This is thalamus. You know what is thalamus? Thalamus is a base of the flower on which all the appendages of the flowers are attached, or they are connected. Okay, this is the base where all the appendages means calyx, corolla, endoecium and ovary, gynoecium. Okay, all things will be there on the thalamus. So this is the common thing that is called thalamus. ठीक है, and this thalamus is also called receptacles. Also called receptacles, जो आप previous video में देख सकते हो। अभी हमने बात करना है hypogynous flower, तो here you can see the ovary, stigma style and ovary. You can see the ovary here, and इस ovary के साइड से यहाँ से क्या हो रहा है, ये इस टाइप से फ्लावर है। ठीक है, ये पेटल्स है और ये सेपल्स में बार बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये सेपल्स, दीज आर द सेपल्स। और आप एंड्रोशियम भी देख लो। ठीक है, ये रहा एंड्रोशियम, हियर यू कैन सी द एंड्रोशियम। नाउ लिसन, व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व, वी नीड टू ऑब्जर्व दैट वेयर द ओवेरी इज एग्जैक्टली। ओके, सो दिस इज ओवेरी एंड दिस वन इज ओव्यूल। ओके, तो ओवेरी की लोकेशन देखो आप, ये रही ओवेरी की लोकेशन। ठीक है, ये ओवेरी है। ठीक है, और ओवेरी की रेस्पेक्ट में आप इस एंड्रोशियम को देख लो, इस पेटल को देख लो, और इसको आप सेपल को देख लो। ये ओवेरी से तीनों नीचे है, 1 2 3, ये तीनों के तीनों ओवेरी ऊपर है और बाकी के तीनों अपेंडेजेस का है नीचे। ठीक है, तो इसलिए इस ओवेरी को कौन सी ओवेरी बोल रहे हैं? superior ovary. This ovary is called superior ovary. Why it is superior? Because this ovary is placed above rest of the appendages. It is placed above the rest of the appendages. तो ये appendages दिख रही है, ये एंड्रोशियम दिखा आपको, ओवेरी से नीचे है। फिर ओवेरी से नीचे आप पेटल वाला पार्ट भी, जहाँ से ये बार रेज हो रहा है ना, निकल रहा है वहाँ, और ओवेरी से सेपल्स भी नीचे। तो तीनों अपेंडेजेस नीचे हैं, ये तीनों नीचे, कैलेक्स भी नीचे है, कोरोला भी है और एंडोसियम नीचे है,
ओवेरी ऊपर है, इसलिए इस ओवेरी को क्या बोल रहे हैं, सुपीरियर ओवेरी, एंड दैट टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड हाइपोगाइनस flowers. This is called hypogynous flowers. So what we will write, when ovary is above and rest appendages are below the ovary, that flower called hypogynous flower. That flower is called hypogynous flower. Okay, और एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ. द एग्जाम्पल इज चाइना रोज. ठीक है, एंड अनदर नेम ऑफ द चाइना रोज इज हिबिस्कस. ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस. ओके, सो हियर यू कैन सी, जो यहाँ पे अपने डायग्राम में देखा वो मैंने यहाँ लिख दिया. व्हेन ओवेरी इज अबोव एंड रेस्ट ऑफ द appendages आर बिलो द ओवेरी. जो आप इस डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम बनाना है और फिर एक्सप्लेन करना है, फिर ये लिखना है. जो डायग्राम दिख रहा है वो लिखना है और एग्जाम्पल ये है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लावर्स, वी आर कॉलिंग द हाइपोगाइनस फ्लावर्स. Second is called perigynous flower. What is perigynous flower? Let me make that diagram. ठीक है, डायग्राम में आपको बताता हूँ, फिर आपको डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे. देखो, this one is thalamus. In these type of flowers, thalamus is like that. Okay, thalamus is there. Like that, you need to make the thalamus. ठीक है, ये बना दिया thalamus. Now here inside that there is a ovary. This one is ovary. ठीक है, and here you can see the appendages now. This one is petal. This one is androecium. And this one is sepal, you can see. अब आप ध्यान से देखना. And this part is thalamus. This part is called thalamus part. Okay, now listen, what we need to observe here. We need to observe this part is thalamus. Let me write that. अब क्या देखना है आपको, the position of the ovary and other appendages. ठीक है, देखो ये रहा ovary और ये रहे appendages, one sepal, petal and androecium. अब इनकी लोकेशन देखो, सेम लेवल में लिख सकता हूं. ठीक है, मतलब appendages और ovary they are placed in a flower at the same level. एक ही लेवल पे वो क्या है, प्रेजेंट है. तो इसलिए उस टाइप के फ्लावर को आप क्या बोलोगे, पेरिगाइनस फ्लावर. इस फ्लावर में देखो ना, ओवेरी ऊपर है, बाकी के सब अपेंडेजेस नीचे हैं. इस टाइप के फ्लावर में आप देखोगे ये अपेंडेजेस दिख रहे हैं और ये ओवेरी दिख रहा है और सेम लेवल पे दिख रहे हैं. तो इस टाइप के फ्लावर को आप क्या बोलोगे, पेरिगाइनस फ्लावर. और लिखेंगे क्या इसके बारे में, लिखते हैं, देखो, व्हेन ओवेरी एंड other appendages are present at the same level. They are present at the same level. That is called perigynous flower. ठीक है, ये डेफिनेशन है, ऐसे लिखना है बेटा इसको, है ना. और एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल है रोज. इसका एग्जाम्पल क्या है, रोज है. ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप का फ्लावर हो गया. कौन सा हो गया, पेरिगाइनस फ्लावर हो गया. फर्स्ट क्या हो गया, हाइपोगाइनस. सेकेंड हो गया पेरिगाइनस फ्लावर. और थर्ड अभी क्या पढ़ना है, एपिगाइनस फ्लावर. ठीक है, एपिगाइनस फ्लावर देखते हैं. लेट्स सी.
This third one is epigynous flower. ठीक है, इस एपिगाइनस फ्लावर में क्या है, देखो जैसे इसको बोल रहे हैं ना सुपीरियर ओवेरी, है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाफ इंफीरियर, क्या बोलेंगे इसको, हाफ इंफीरियर ओवेरी। मतलब ये कि ओवेरी इंफीरियर तो है लेकिन हाफ है, क्योंकि वो सेम लेवल पे है। अभी थैलेमस, ये थैलेमस देख सकते हो, तो थैलेमस ने इसको पूरा कवर नहीं किया ना, तो हाफ ही कवर किया है, यहाँ तक कवर किया है, सेम लेवल पे अपेंडेजेस को लेकर है, हाफ इंफीरियर। और एपिगाइनस फ्लावर्स को क्या बोलोगे आप, इनको बोलेंगे ओवेरी किस टाइप की होती है, इंफीरियर ओवेरी। दे हैव इंफीरियर ओवेरी, जो मैं आपको बना के बताता हूं अभी, ठीक है। देखो ये होता है थैलेमस इसका, ऐसे, ठीक है, थैलेमस ऐसे होता है, ये थैलेमस। और inside the thalamus you can see their ovules, these are the ovules। और यहाँ से क्या निकल रहा है, ओवेरी के बाद यहाँ से क्या निकल रहा है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, ये रहा ओवेरी, ठीक है। और बाकी के अपेंडेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये थैलेमस आप देखो, थैलेमस को मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, दिस वन इज थैलेमस, ये थैलेमस है, ठीक है, ये थैलेमस है। अब यहाँ से अपेंडेजेस की बात करते हैं, तो ये रहा पेटल वाला पार्ट, ये हो गया एंड्रोशियम, दिस वन इज एंड्रोशियम, और ये रहा सेपल वाला पार्ट। आप देखो ये रहा ओवेरी, लोकेशन ऑफ द ओवेरी वी नीड टू ऑब्जर्व हियर, ठीक है। दिस पार्ट इज थैलेमस, दिस पार्ट इज थैलेमस। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे थैलेमस हाफ तक आया था, ओवेरी को थोड़ा सा इंफीरियर किया था, यहाँ पे ओवेरी को पूरा थैलेमस ने कवर कर दिया। देखो ओवेरी इनसाइड द थैलेमस, नाउ ओवेरी इज प्रेजेंट इनसाइड द थैलेमस, थैलेमस इज कवर्ड होल ओवेरी, ओके, यहाँ देख सकते हो। तो ये ओवेरी हो गया, ये थैलेमस हो गया, और बाकी के सब अपेंडेजेस देखो, ये रहा सेपल, ये रहा पेटल, और ये रहा एंड्रोशियम, ठीक है। और ये तीनों अपेंडेजेस इस ओवेरी के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, जो इसका ऑपोजिट है, इसका ऑपोजिट है। इसमें ओवेरी ऊपर थे और अपेंडेजेस नीचे थे, यहाँ पे ओवेरी नीचे और बाकी के सब अपेंडेजेस कहाँ से ग्रो हो रहा है, ओवेरी के ऊपर से ग्रो हो रहा है। तो इस टाइप के फ्लावर्स को क्या बोलोगे आप, एपिगाइनस फ्लावर बोलोगे। और लिखेंगे क्या इसके बारे में, यहाँ लिख लेते हैं, when ovary is present below the position of all appendages that flower is called, which type of flower it is, called epigynous flower, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, गुआवा, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम वाइज आपको चीजों को समझना है। मॉर्फोलॉजी में यही होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हम देखते हैं तो उनकी लोकेशन देख रहे हैं, उनका कलर देख रहे हैं, उनका शेप देख रहे हैं, है ना, उन बेसिस पे हमने क्या करना है, फ्लावर को, फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करना है, और हम वही कर रहे हैं और डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो on the basis of location of calyx, corolla and endoecium with the respect of ovary on the thalamus, there are three type of flowers. One is hypogynous, second is perigynous, and third is epigynous. Hypogynous flowers have superior ovary, they have half inferior, and they are having inferior ovaries. And the location, you can see the location here, ovary is above the appendages, here ovary and appendages are on the same level, here ovary is below the appendages, appendages are growing above the ovary, okay.
So this is called epigynous. And with the examples, you need to understand. Okay. If you like my videos, please share my videos and subscribe my channel. Thank you for watching.